वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या मामा आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? बेटा आज मैंने आपको बिहारी पसंदे बनाना सिखाए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत आसान है इसकी रेसिपी। चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार की है। पसंदे बनाने के लिए बेटा हमने बारीक बारीक पार्चे ले लिए हैं और मेड हैमर की मदद से हम इसके ऊपर इस तरह की चोट लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छा बारीक और पतला हो जाए। आपने इस तरह सारे हर तरफ इस तरह इसको चोट लगाते जाना है और हमारा पार्चा बहुत बारीक सा और अच्छा सा तैयार हो जाए। अब मैं दूसरी साइड पे इस तरह लगाऊंगी की मदद से आपने इसी तरह जितने भी हमने पार्चे लिए हैं सभी को आपने इसी तरह हल्के हाथ से इसको इस तरह हैमर से मारते रहना है ताकि हमारे ये पार्चे काफ़ी किस्म के पतले बारीक और सॉफ्ट किस्म के बन जाएं। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड से इसको करूँगी। दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इसी तरह इसको बारीक कर लेना है। अब ये कप इसी तरह चारों किनारों पे आपने मारना है। अभी आपको दिखाती हूँ ये कितने बारीक हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारे अपने पसंदे तैयार कर लेने हैं। सारे पसंदों को इसलिए आपके सामने करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह इसको बारीक किया है। ये देखिए बाकी सारे हो चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट पीस है, मैं इसको भी इसी तरह बारीक कर लूँगी। बारीक करके फिर हम लोग इसको मसाला लगाएंगे। मसाला मैंने इसको बहुत ज़्यादा लाइट लगाना है। इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच खसखस डाल दी है। 2 चम्मच खसखस डालने के बाद हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के फ्राई ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देंगे। फ्राई प्याज डालने के बाद हम लोग इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर स्पाइस नहीं डालूँगी। अब मैंने आधा कप इसके अंदर दही डाल दिया हुआ है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छा से ग्राइंड कर लूँगी ताकि खसखस हमारी बिल्कुल बारीक हो जाए। जो फ्राई प्याज है उसके अंदर वो तीनों चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर तैयार हो जाए। अब सब चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर मैंने सारे बारीक किए हुए पसंदे रख दिए हैं। अब इस तरह इसको रखने के बाद वो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो काफ़ी बारीक हो चुका है। अब मैं उसके अंदर वो डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्सचर हमारा काफ़ी वैसे सॉफ्ट सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सूखा धनिया ज़ीरा भुना हुआ जो मैंने तवे पे है उसका 1 टेबलस्पून डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का डाल दूँगी और आधा टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं जिंजर पाउडर का पेस्ट का डाल दूँगी और आधा टीस्पून ही हम लोग ग्रीन पेस्ट का डाल देंगे और आधा टीस्पून हम लोग इसमें गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे और आधा टीस्पून ही हम लोग नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो ये बाद में भी आप चेक करके डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा बैटर हर जगह हर पसंदे के लग जाए। अभी हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया हुआ है। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। तब तक मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। आधा घंटा हो चुका है पसंदों को मिक्सचर लगे हुए। अब मैं इसको फ्रिज में से निकाल लूँगी। निकालने के बाद हमने एक साइड पे एक मट्टी की हंडिया ली है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। 1 कप ऑयल डालने के बाद अब हम लोग 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है वो हल्का पिंक कलर का हो जाए। हमने इसको हल्का सा फ्राई करते रहना है। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए पिंक सी शक्ल तैयार कर ली हुई है। मैं इसे 2 से 3 मिनट और बनाऊंगी। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने जो पसंदे अपने मसाला लगाए वो अब इसके अंदर डाल देंगे। हमने सारा मसाला लगे हुए पसंदे इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर भूनना है। ये 1 kg के करीब पसंदे हैं। मैंने इसके अंदर बहुत कम स्पाइस डाले हैं, आपने भी इसी तरह कम ही डालने हैं क्योंकि इनका अपना जायका ज़्यादा स्पाइस डालने की वजह से वो जायका ख़राब हो जाता है। आपने इसको अच्छी तरह भूनते जाना है। 10 से 15 मिनट हम इसको अच्छा भूनेंगे। अब ये काफ़ी हद तक ये देखिए भून चुका है। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद हम इसको अब हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमारी बिल्कुल पसंदे तैयार हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको हैमर की मदद से काफ़ी बारीक कर लिया हुआ था। ये बहुत जल्दी जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी तैयार हो चुके हैं। अब आधा टीस्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया
आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया हुआ है। ये सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसके ऊपर हरा धनिया डालना है। ये सब चीज़ें डालने के अब आपने इसको अच्छा सा ड्राई करना है ताकि इसके अपना घी छोड़ दे। आपने बिल्कुल भी इसको ड्राई रखना है, ज़्यादा मसाला नहीं होता है इसके अंदर। ये कितना मज़े के हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं। ये पसंदे मैंने बहुत कम मसाले में तैयार किए हैं। मैंने आपके सामने बस बहुत कम मसाले डाले हैं, आप भी इसी तरह बहुत कम मसालों में डालिएगा। यकीन करें आपको ये बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अब ये आप देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए काफ़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमारे पसंदे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े के और सॉफ्ट किस्म के पसंदे तैयार हुए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। आप इन पसंदों को किसी चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, बल्कि सादा भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का और लाइट मसालों से मैंने तैयार किए हैं। ये नई सीखने वाली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।